स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गाजीपुर में गंगा के किनारे नवजात बच्ची के मिलने का मामला सामने आया है। मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने गाजीपुर जिलाधिकारी को दिया निर्देश। राज्य सरकार करेगी नवजात कन्या गंगा का पालन पोषण। राज्य सरकार उठाएगी बच्ची का पूरा खर्च। चिल्ड्रन होम में सरकारी खर्चे पर अच्छे से पालन और जिलाधिकारी समेत संबंधित विभाग करे पूरी सहायता। नाविक को भी तुरंत सरकारी आवास देने का निर्देश दिया गया है। सरकारी आवास समेत सभी सरकारी सहायता देने का निर्देश दिया गया है। गंगा नदी के किनारे बक्से में मिली नवजात बच्ची। बॉक्स में देवी देवताओं की लगी हुई थी तस्वीर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाजीपुर की है, जहां पर गंगा किनारे नवजात बच्ची के मिलने का ये मामला है। और अब सीएम योगी ने इस पूरी खबर को लेकर संज्ञान ले लिया है। सीएम योगी ने गाजीपुर जिलाधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार नवजात कन्या गंगा का पालन पोषण करेगी और राज्य सरकार बच्ची का पूरा खर्च उठाएगी। कौन हो के लड़की है वैसे का कोनो मतलब ना। और गंगा किनारे बॉक्स में मिली बच्ची की कुंडली भी साथ में रखी थी। क्या है कुंडली, आइए जानते हैं। बिटिया की कुंडली जो है वो क्या है? नाम गंगा, जन्म राशि राम, नक्षत्र मृग, स्पर्श कन्यादान, तो ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, कुंडली में लिखी हुई हैं। तारीख भी डाली गई है। कन्या का जन्म जब हुआ वो 25/5/2021 को मंगलवार को हुआ था। तो जो बच्ची बक्से में मिली है उसकी कुंडली भी उसमें मौजूद थी और उस कुंडली में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। वो कुंडली कैसी थी? नाम है गंगा, जन्म राशि है राम और नक्षत्र लिखा गया है, दिन लिखा गया है मंगलवार। कन्या का जन्म जब हुआ था उसकी तारीख लिखी गई है 25/5/2021, यानी कि 25 मई 2021 को बच्ची का जन्म हुआ है। और ये ऊपर आप तस्वीर देख पा रहे हैं, वो उस कुंडली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें गाजीपुर की हैं, जहां पर एक बक्से में एक बच्ची मिली है जिसका जन्म 25 तारीख को हुआ। ले चलिए भैया, ले चलिए। कौन हो के देखना। और गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का मामला सामने आया है। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ट्विटर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। गाजियाबाद मामले में एफआईआर पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्वीट आया है। गाइडलाइन का पालन करने में ट्विटर विफल रहा है। ट्विटर को सरकार ने कई मौके दिए हैं, ये रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा गया है। ट्विटर को भारत का कानून मानना ही होगा। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। फर्जी ताबीज देने की वजह से हुई थी बुजुर्ग की पिटाई। मामले में अब तक 3 आरोपी की हुई है गिरफ्तारी। तो ये गाजियाबाद का मामला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और अब ट्विटर को लेकर इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ट्विटर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है और गाजियाबाद मामले में एफआईआर पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्वीट आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो हम आपको बता रहे हैं। गाइडलाइन का पालन करने में ट्विटर फेल रहा है। तो ट्विटर को लेकर सरकार ने कई मौके दिए हैं। ट्विटर को भारत का कानून मानना ही होगा, ये रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा गया है। गाजियाबाद मामले में एफआईआर पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्वीट। ट्विटर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का ये मामला है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और गाजियाबाद में लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में हमारे संवाददाता यादराम ने एसएसपी अमित पाठक से खास बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। पूरा मामला क्या था और कैसे कैसे सामने आया मामला और यहाँ तक जो बात पहुँची है वो अब तक की जांच में क्या निकल रहा है? देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना हुई जिसमें थाने पर एफआईआर लिखी गई। एफआईआर में अज्ञात लिखा था, तो थाने ने जब पता किया तो इसमें ऐसे व्यक्ति चिन्हित हो गए जिन्होंने मारपीट करी थी।
और हमने ऐसे 3 व्यक्तियों के खिलाफ उसमें कार्रवाई करी और जेल भेजा। शेष व्यक्तियों के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। जिन व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया उन्होंने उसका वजह बताई कि मारपीट होने के पीछे जो भी उन्होंने कारण बताया, तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये मारपीट किसी धार्मिक, सांप्रदायिक और ये सब कारणों से नहीं हुई थी। एक व्यक्तिगत कारण से इन लोगों ने मारपीट की घटना करी, जिसमें सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। सर, ट्विटर पे पूरा जो कंटेंट है वो छाया रहा और पुलिस काफी हुई। क्या ट्विटर के खिलाफ जो FIR हुई है उसको लेकर अब पुलिस का क्या एक्शन है, कब तक गिरफ्तारी होगी, क्या पूरा कानूनी कार्रवाई है? जो भी व्यक्ति का दोष और उसका रोल है वो बहुत रिलेवेंट सेक्शंस द्वारा एडिक्वेटली कवर होता है। हमने उन सेक्शंस के खिलाफ में उन लोगों के खिलाफ ये FIR लिख रहे हैं। साथ ही साथ हर सेक्शन से जुड़ा उसका एक प्रोसीजर होता है। तो जो भी अलग अलग लोगों के रोल्स इसमें पाए जाएंगे जिस लेवल के, उस लेवल के हिसाब से उन पर हम कार्रवाई करेंगे। हम अभी सेक्शंस भी ऐड करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी, और इसमें आने वाले समय में अगर और लोग, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें हमने एक फैक्चुअल पोजीशन उस समय तक की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जो निकल करके आई थी वो हमने बताई थी। उसके बावजूद भी अगर एक ऐसा फैक्ट्स रखे जा रहे हैं जो वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, तो ये बात जो है मैलिफाइड इंटेंशन की तरफ इशारा कर रही है, और जो लीगल एक्शन है उसको हम लोग स्ट्रांगली लेंगे। ऐसे कौन से बड़े लोग हैं या नेता हैं जिन्होंने इस कंटेंट को बढ़ावा देने का काम किया और सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की? और हमारी सोशल मीडिया टीम उसकी निगरानी कर रही है, कंटेंट की भी निगरानी कर रही है, और हमारे IO एक्टिव कोलैबोरेशन में जो भी और फर्दर इसके लिए दोषी पाए जाएंगे हम सभी बता रहे हैं। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि पुलिस काफी देर में इस मामले में एक्टिव हुई, पहले वीडियो भी वायरल हो गया था लेकिन हल्की धाराओं में मामला दर्ज हुआ, जैसे मामला खून पकड़ा उसके बाद पुलिस ने इसमें धाराएं बढ़ाई। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो जो FIR लिखी उसमें अज्ञात लिखा हुआ है, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि एक जंगल में घटनाक्रम हुआ। तो ऐसे में जब हमको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं मिली है तो उसमें ये ढूंढना कि ये अज्ञात व्यक्ति कौन थे, जबकि वो ज्ञात थे, बताए जा सकते थे। जब मालूम था भली बात कि किसने मारपीट करी है तो उससे एक्शन इजी हो जाता, तुरंत हो सकता था। तो उसकी वजह से जो मिसगाइड शुरू में हुआ है थोड़ा सा, उसकी वजह से पुलिस ने इंडिपेंडेंटली फिर इसको वर्कआउट किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सर, पूरे मामले का कश्मीर कनेक्शन क्या है? ये अभी कोई ऐसी जानकारी बताया जा रहा है इंतजार जो है वो कश्मीर उसकी लोकेशन में। ये अभी हम लोग घटना में शामिल लोग, उनका घटना में संलिप्तता का लेवल और उस पर होने वाले एक्शन के लिए IO अपना काम कर रहे हैं। जैसा और कोई डेवलपमेंट इसमें होगा हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये है DIG अमित पाठक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ट्विटर वाले मामले में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जो भी नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। आपकी न्यूज़ बनेगी। बाराबंकी से एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फरार चल रहे आनंद यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आनंद यादव पर था 25,000 रुपए का इनाम घूस। आनंद यादव पर है साजिश रचने का आरोप। मुजाहिद और शाहिद के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। डॉक्टर अलका राय पर दबाव बनाकर झूठा बयान दिलवाने का आरोप है। पुलिस को इनामिया शाहिद और मुजाहिद की तलाश। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है। जनपद बाराबंकी में दिनांक 2 अप्रैल को एक मुकदमा दर्ज किया गया था 369/21, जिसमें मुख्तार अंसारी द्वारा प्रयोग की जा रही एम्बुलेंस जो अवैध रूप से बाराबंकी में रजिस्टर्ड की गई थी, जिसको अलका राय और उनके साथियों द्वारा फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रजिस्टर्ड कराया गया था। इसमें कई सारे लोग इस साजिश में शामिल थे, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई थी। इसी क्रम में आज 16/4/21 को आनंद यादव की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और ये मोहम्मद सुहेब मुजाहिद के साथ मिल करके अलका राय के पास गया था। वहाँ से इसने एक शाहिद मोहम्मद जाफरी वो शाहिद है जिससे बात कराई थी और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी कि किस तरीके से अलका राय अपना बयान देंगी मीडिया को या पुलिस को अगर पूछा जाता है तो। जनपद बाराबंकी में दिनांक
भोलेनाथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भोलेनाथ, आनंद यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पूरा मामला एक बार समझाइए और अभी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी है। जो पंजाब के मोहाली पेशी के दौरान कोर्ट ले जाते हुए 12 नंबर की एम्बुलेंस पकड़ी गई थी, जिस पर जो चर्चा का विषय बनी जब 12 नंबर की एम्बुलेंस जब वहां पकड़ी गई तो 12 पुलिस ने 12 में मुकदमा दर्ज किया, जिसकी विवेचना करते हुए डॉक्टर अलका राय व उनके सहयोगियों को पहले भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं आज आनंद यादव को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आनंद यादव पर आरोप है क्योंकि अलका राय और उनके सहयोगियों को संरक्षण दे रहे थे और इनको मतलब जो जानकारी साजिश रचने के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। और भी इसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं जो अभी पुलिस लगातार विवेचना कर रही है। विवेचना में कुछ बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं क्योंकि बाहुबली मुख्तार अंसारी था, उसका नेटवर्क बहुत बड़ा था, इसलिए 12 में भी पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और कई बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं अभी विवेचना के दौरान। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है। अभद्र टिप्पणी करने पर दो पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद हुई है मारपीट। मारपीट के बाद पूरे गांव में तनाव की स्थिति है। सीओ कोतवाली पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद है। पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ठठेरवाड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मेरठ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभद्र टिप्पणी करने पर दो पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई है। मारपीट के बाद पूरे गांव में तनाव की स्थिति है। सीओ कोतवाली पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद हैं और पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरठ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अभद्र टिप्पणी करने पर दो पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई है। मारपीट के बाद पूरे गांव में तनाव की स्थिति है। सीओ कोतवाली पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद है। तो अभद्र टिप्पणी करने पर दो पक्षों में विवाद की खबर है। मेरठ से हम आपको खबर बता रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई है। मारपीट के बाद पूरे गांव में तनाव की स्थिति है। सीओ कोतवाली पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ठठेरवाड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो मेरठ से बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। अभद्र टिप्पणी करने पर दो पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई है। के हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। के एक बार आप हमें बताइए कि वहां पर क्या कुछ हुआ और अभी क्या कुछ चल रहा है। इस टाइम तो स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है क्योंकि पुलिस बिल्कुल एक्टिव मोड में है। नए नए कप्तान है तो एकदम स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन ये जो छोटा सा विवाद हुआ था जिसमें दो व्यक्ति निकल कर गए थे मोटरसाइकिल पर और उन पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसके बाद से दोनों तरफ के पक्ष के लोग इकट्ठे हो गए और उनके बीच में कहासुनी और मारपीट की नौबत आ गई। ठीक उसी तर्ज पर हुआ है जो अभी गाजियाबाद में एक किस्सा हुआ है। इस तरीके के जो झगड़े हैं वो अब प्रोसेस में आ रहे हैं, सतह पे आ रहे हैं, लेकिन पुलिस काफी एक्टिव थी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के कुछ लोगों को तो फौरन हिरासत में लिया और फिर उन्हें समझाया। जो सीओ है अरविंद चौरासिया वो खुद ही मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति की नाजुकता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई करी। वहां के मुअज्जिज लोगों को बुलाया और समझाया कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। वहीं ये दोनों पक्ष युवा हैं और इस तरीके का जो उनके बीच कन्वर्सेशन हुआ था वो ही इस विवाद की जड़ थी।
जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। झांसी से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही, गोलीकांड में घायल की मौत पर हंगामा हुआ है। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने किया है हंगामा। क्षेत्रीय विधायक पर दोषियों को संरक्षण देने का आरोप है। तनाव को देखते हुए पुलिस बल मौके पर मौजूद है। 2 दिन पहले हुए गोलीकांड में लगी थी गोली। मौरानीपुर थाना क्षेत्र के दुबे चौक का ये मामला है। झांसी से खबर हम आपको बता रहे हैं, गोलीकांड में घायल की मौत का बाद हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया है। क्षेत्रीय विधायक पर दोषियों को संरक्षण देने का आरोप है। तनाव को देखते हुए पुलिस बल मौके पर मौजूद है। 2 दिन पहले हुए गोलीकांड में लगी थी गोली। मदन यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मदन ने एक बार तफसील से बताइए कि आखिर वहां पर क्या कुछ हुआ और अभी आप क्या कुछ देख पा रहे हैं। असल में मैं बताऊं आपको कि 2 दिन पहले एक गोलीकांड हुआ था। इसी मोहल्ले के दोनों पक्ष रहने वाले हैं। बाइक रखने को लेकर विवाद हुआ। इसमें सेठिया परिवार ने इस अग्रवाल परिवार के ऊपर लगातार गोलियां चलाई। इस गोलीकांड में 2 भाई बुरी तरह घायल हुए थे। इसके बाद से माहौल वहां तनाव के अनुसार दोनों भाइयों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां से हालत खराब होने पर एक को दिल्ली भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत की झांसी आई तो परिवार वाले आक्रोशित हो गए। बाजार में भी व्यापारी उनके तो संपर्क में थे, सभी लोग आक्रोशित हो गए, सबने बाजार बंद करा दिया। इतना ही नहीं, जमकर नारेबाजी की। परिजनों और अन्य लोगों का आरोप है कि क्षेत्रीय विधायक आरोपियों को संरक्षण दिए हैं, जिनकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आरोपी भी अरेस्ट हो चुके हैं, फिर भी व्यापारियों में भारी आक्रोश है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और उन्नाव से एक बड़ी खबर आ रही है। हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद बवाल हुआ है। गुस्साए लोगों ने कानपुर उन्नाव मार्ग को किया है जाम। लोगों को समझाने गई पुलिस पर पथराव हुआ है। पथराव में 2 पुलिसकर्मी हुए हैं घायल। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के अकरमपुर की घटना है। तो ये तस्वीरें उन्नाव की हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है। गुस्साए लोगों ने कानपुर उन्नाव मार्ग को जाम कर दिया और उसके बाद लोगों को समझाने गई पुलिस पर पथराव हुआ है। पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि पथराव जिस वक्त हो रहा था उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के अकरमपुर की घटना है। तो ये उन्नाव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरदोई से एक बड़ी खबर आ रही है। भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा है। स्कूल बाउंड्री वॉल बनाने में घटिया सामग्री का किया गया इस्तेमाल। स्कूल निर्माण कार्य में जमकर हुआ भ्रष्टाचार। मामूली आंधी में ही स्कूल की गिरी बाउंड्री। पिछले साल बनी थी स्कूल की बाउंड्री वॉल। अतरजी ग्राम सभा के ददेरवा प्राइमरी विद्यालय का ये मामला है। तो हरदोई से खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये हरदोई की है, जहां पर भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा है। स्कूल बाउंड्री वॉल बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। अंबुज मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंबुज, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यह पूरा मामला जो है हरदोई जनपद के शाहबाद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम स्कूल है, जो प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ का ये मामला है। दरअसल यहाँ पे भ्रष्टाचार तरीके से चरम सीमा पार हो गया कि यहाँ पे जो मामूली हवा के धोखे से ग्रामीणों का आपसे या नौकरी लगवाई गई, इसके चलते बाउंड्री वाल गिरी। कहते रहा कि कोरोना काल चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई बच्चे नहीं मौजूद है, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और अलीगढ़ में दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक महिला और उसके 5 बच्चे 2 महीने से खाने के लिए तरस गए। पड़ोस का कोई अगर परिवार
जो 6 सदस्यों के बीच 4 से 6 रोटियां दे दी तो उन्हीं को खाकर पानी पीकर गुजारा कर लिया। नौबत यहां तक आ गई कि पिछले 10 दिनों से परिवार के सदस्यों ने रोटी नहीं खाई। पूरे परिवार के सदस्यों की भूखे रहने के कारण तबीयत खराब हो गई है और जिन्हें अब मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अब उनका डॉक्टर्स ख्याल रख रहे हैं और एनजीओ ने भी कुछ मदद पहुंचाई है। महिला के पति की लॉकडाउन के दौरान गंभीर बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। तीन महीने से हालत ख़राब है हमारी। अच्छा। तभी से ऐसा ही कि आज खा ले 2 दिन ना आए 4 दिन ना आए ऐसे खा रहे हैं, चाय तक ना मिल रही। पड़ोसी से मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। शनिचर लॉकडाउन लग जाता है, परेशान हो जाता है। उसकी भूख प्यास से ही हालत है गई, खाने पीने नहीं मिला। तुम्हारे पिता कब एक्सपायर हुए थे? 20 तारीख को। कब? 20 तारीख को? 22 को लॉकडाउन लगा है, 20 को पिछले साल? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर घर की स्थिति कैसे संभाली, किसने संभाली? जब से तो हम संभाल रही, अब 3 महीना से ज़्यादा हालत ख़राब है गई। बीमारी कब से स्टार्ट हुई घर में? 3 महीने से। भी हमारे यहाँ पे 5 से 6 लोग हैं जो सुबह 11 बजे एडमिट हुए हैं और वो काफ़ी कमज़ोर हैं। मतलब उनके जब पेशेंटों को देखा तो उनसे बात करने पे पता चला कि उन लोगों ने 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा हो गया, उन लोगों ने ढंग से खाना नहीं खाया है। वो काफ़ी मतलब कमज़ोर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका हमने एडमिट करके जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है और उनको खाने में केले दलिया वगैरह अच्छा खाना उन्हें दिया जा रहा है। तो 1.5 से 2 महीने जैसे कि जानकारी मिली, खाना नहीं हो पाया ढंग से, तो शारीरिक स्थिति कैसी बन रही है? शारीरिक स्थिति उनकी काफ़ी कमज़ोर थी खाना ना मिलने की वजह से, जिसकी वजह से वो लोग चलने में भी असमर्थ थे। अब थोड़ा सुबह हमारे यहाँ पे एडमिट हुए हैं, अब थोड़ा उनको रिलीफ है, आराम भी है, उन्हें खाना भी मिला है और ऐसे मतलब घबराने की कोई ज़्यादा बात है नहीं, ठीक हो जाएंगे बच्चे। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।